जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग जो देखेंगे बिहार स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार स्पेशल जीके को क्वेश्चन को टोटल 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए हैं तो सभी अभ्यर्थी अभी तक जो है फिल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग को लास्ट में जो है सर्वर काम नहीं करता है, ठीक है, साइट का, तो आप लोग जल्दी ही कर लीजिए। और बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चन का ये पहला क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की राजधानी क्या है। दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है ये आपको पूछा गया है, यानी कि बिहार के जो राजधानी है वो कहाँ है, ठीक है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। ये बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आप लोग का 2010 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हुआ है उन्हीं में से हम लोग इस क्वेश्चन को उठाए हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि बिहार की जो है राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा गौरई, यानी कि गौर हो जाएगा, यानी कि बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु जो हो जाएगा वो बैल हो जाएगा, और गौर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गौरैया, ठीक है। बिहार का जो राजकीय जो है पशु आपका जो हो जाएगा वो आपका गौरैया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 4 कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। दोस्तों बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा पुष्प है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गेंदा, ठीक है। गेंदा के जो फूल होता है वो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा, यानी कि फूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार का राजकीय मछली कौन सा है। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये बिहार का जो मछली आपका मांगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांगुर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और साथियों जो दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को जो तैयारी करवाया जाता है बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। और इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपका जो है इसका जो PDF जो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस को कब मनाया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और साथियों बिहार दिवस जो यानी कि जो बिहार की जो स्थापना हुआ था उसका पूरा डेट डिटेल में बताइए। तो बिहार की जो स्थापना हुआ था वो 22 मार्च, कब दोस्तों, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की स्थापना दिवस को मनाया जाता है। यह स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, भारत का जो स्वतंत्रता हुआ था ये आपका 15 अगस्त का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में उच्च न्यायालय की जो है यह कहाँ स्थित है। यानी कि बिहार में जो है उच्च न्यायालय मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट जो है यह कहाँ स्थित है, गया, भागलपुर, पटना, दरभंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में जो है उच्च न्यायालय की यानी कि जो है उच्च न्यायालय यह कहाँ स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा पटना में। दोस्तों पटना डिस्ट्रिक्ट में यह बिहार का उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यहाँ से अब जो है 2-3 क्वेश्चन को यानी 3-4 क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। बिहार से कि जो बिहार का जो है हाई कोर्ट, क्या दोस्तों हाई कोर्ट जो है यह पटना में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था यानी हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था बिहार का, ठीक है, पटना में।
अगला आगे अगर ध्यान से याद रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी आप लोग याद रखिए कि पटना विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों, पटना जो है विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ था? तो दोस्तों 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग दोनों को याद रखेगा। और आगे क्या रखना है कि दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है जो आपका जो है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1917 में ही हुआ था, ठीक है। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ से इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या आपका जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका पटना विश्वविद्यालय। दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ है कब हुआ था? तो 1917 में, ठीक है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 9 हो जाएगा कि जो बिहार की जो है सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बिहार की जो सीमा जो है वो कितने राज्यों से मिलती है? तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि बिहार का जो है मैपिंग को याद रखना है, ठीक है। बिहार का सबसे पहले आप लोगों का चौहद्दी बता देते हैं कि बिहार के उत्तर पूर्व जो यानी कि दक्षिण में कौन सा है, ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों बिहार के जो पूर्व में जो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिमी में आप लोग पूछिएगा तो पश्चिमी में आपका यूपी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का उत्तर में कौन क्या हो जाएगा? तो उत्तर में आपका जो हो जाएगा नेपाल देश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नेपाल देश हो जाएगा। दक्षिणी में आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा गया है कि बिहार के जो है बिहार की सीमा कितने राज्यों से आपको पूछा गया है? तो दोस्तों नेपाल जो है एक देश है। क्या है? नेपाल एक देश है। आपको ये बताना है कि दोस्तों कितने राज्यों से। तो दोस्तों एक यूपी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड और तीसरा आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। तो 3 यानी टोटल 3 राज्य से जो है सीमा साझा करती है बिहार राज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों बिहार राज्य से एकमात्र देश कौन सा यानी कि सीमा साझा करती है, तो नेपाल देश, ठीक है। ये एक देश हो जाएगा, नेपाल देश जो है सीमा साझा करती है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की सीमा कितने देशों से मिलती है, यानी कि बिहार की जो सीमा जो है वह किस देश से मिलती है? तो दोस्तों अगर कितने देशों पूछा जाए तो कितने देशों से मिलती है? तो केवल एक देश से मिलती है। अभी जस्ट बताएं कि कौन सा देश से मिलती है? तो नेपाल देश से मिलती है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और साथियों इस चैनल पर आप लोग को पता है कि बिल्कुल 0 लेवल से क्लास करवाई जाती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल को जो है आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा? PDF का लिंक मिलेगा या टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार से कौन सा राज्य अलग हो यानी कि होकर बना है? दोस्तों बिहार के कौन सा जो राज्य है वो बिहार से हो यानी कि अलग होकर बना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा झारखंड, ठीक है दोस्तों। बिहार से अलग होकर झारखंड जो है कब बना है, यानी कि झारखंड के जो स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब दोस्तों? 2000 ईस्वी में हुआ था। और बिहार से जो है जो बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1936 में। कब दोस्तों? 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। और दोस्तों ये झारखंड जो है रिसेंटली में जो है ये झारखंड ये आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी में, ठीक है। दोनों को आप लोगों को याद में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के ऊपर यानी कि बिहार के जो उत्तर में कौन सा देश है? बिहार के जो उत्तर में आप लोग को बताएं मैप से कि कौन सा देश है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेपाल देश हो जाएगा। ये बाकी बाद आपका क्या हो जाएगा? ये बाकी बाद आपका जो हो जाएगा ये राज्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये राज्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के पश्चिमी में कौन सा राज्य है? बिहार के जो पश्चिमी में कौन सा राज्य है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर यूपी हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा बिहार के पश्चिमी में, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो है डेली संडे का जो है स्पेशल बिहार
यानी कि बिहार स्पेशल चलेगा क्वेश्चन, ठीक है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन चलेगा। तो दोस्तों इस जो है क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा संडे बाय संडे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट चलता है तो दोस्तों वो आपका शाम के 7:30 बजे से चलता है। और बिहार स्पेशल का जो संडे को जो क्लास चलेगा वो दोस्तों वो 4 बजे से चलेगा। कब से दोस्तों? 4 बजे से स्पेशल क्लास चलेगा। तो दोस्तों इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के दक्षिणी में कौन सा राज्य है? दोस्तों बिहार के दक्षिणी में आपका झारखंड राज्य हो जाएगा। अगर पूर्व में पूछे जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्व में पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अगला हो जाएगा कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? तो ये आपका पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और आपको जो है क्षेत्रफल में बताना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो दोस्तों बिहार का जो सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कि कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है, बिहार का। और बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बिहार का जो सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवहर हो जाएगा। अगर आप लोगों को जो पूछ लिया जाता है कि बिहार के जो सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा यानी कि 5228 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। वर्ग यानी 5228 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे जो है छोटा जिला आपका शिवहर हो जाएगा। इसकी जो है लंबाई पूछा जाए तो 443 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा साथियों। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गया। दोस्तों यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला अगर पूछा जाए ना तो दोस्तों ये आपका गया हो जाएगा, ठीक है। और बिहार का जो सबसे ठंडा जिला कौन सा जिला? ठंडा जिला कौन सा है? तो ये अभी आपका गया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों बिहार का जो सबसे ठंडा जिला और गर्म जिला दोनों जो जिला आपका गया हो जाएगा ठंडा जिला में, ठीक है, और गर्म जिला में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा किशनगंज में। दोस्तों किशनगंज में जो है बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ से ही आप लोग बताइएगा सबसे जो है यानी कि जो सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। तो सबसे कम कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे कम जो है बिहार में, ये बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का औरंगाबाद में। कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं पे आपका किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साथियों बिहार का जो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहार का जो सबसे बड़ा नगर आपका दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दरभंगा। तो दोस्तों दरभंगा सबसे जो है क्या हो जाएगा बिहार में जो है सबसे बड़ा यानी नगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा नगर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपसे पूछा गया है, सॉरी ये आपका जो है दरभंगा नहीं होगा, ये पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार में जो सबसे बड़ा नगर पूछा गया है तो ये आपका पटना हो जाएगा। और यहीं पर आप लोग बताइएगा कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या जो है जनसंख्या किस जिले का है? तो ये आपका पटना जिला का है, ठीक है दोस्तों। पटना जिले का ये सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या बिहार के किस जिले का? पटना है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में पूछ लिया जाए तो दोस्तों कहाँ होगा? जनसंख्या घनत्व बिहार में किस जिले का है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहार में कितने नगर निगम है? दोस्तों बिहार में जो है यह कितने नगर निगम है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 गो नगर निगम है बिहार में। बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। अगला हो जाएगा कि दोस्तों बिहार का जनसंख्या 2011 के जो है यानी कि जनगणना के अनुसार कितनी है? दोस्तों बिहार की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 10,40,99,000
452 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 10,40,99,452 हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार में जो है पुरुषों की जो है जनसंख्या कितनी है। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5,42,00,000 यानी कि 78,157 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी को जो है आप लोगों को ध्यान से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है बिहार में पुरुष जो है कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो 5,42,78,157 हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। बिहार में जो है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आपका हो जाएगा 4,98,21,295 हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं का जो है 4 यानी कि जो है लगभग अगर आपसे पूछा जाए तो 5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1,106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हो जाएगा बिहार का लिंग यानी कि लिंगा जो है अनुपात क्या है। बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1,000। ठीक है, 1,000 पुरुष पर कितना महिला, तो 918। 1,000 पुरुष पर 918 महिला का अनुपात जो है लिंगानुपात बिहार का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार की जो साक्षरता दर क्या है। बिहार का साक्षरता दर पूछा गया है क्या है साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 63.82% हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर। अगला हो जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर। दोस्तों पुरुष साक्षरता दर तो वो तो पूरे टोटल बिहार का था, अब पुरुष का जो साक्षरता दर जो है वह कितना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 73.0 यानी 73.39% हो जाएगा। ठीक है, यानी 73 यानी दशमलव कितना हो जाएगा 39% हो जाएगा। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये पुरुष का साक्षरता दर है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि महिलाओं का साक्षरता दर कितनी है। महिलाओं का साक्षरता दर कितनी है 73 पॉइंट जो आपका जो है लगभग 73 पॉइंट कुछ था ना दोस्तों, 73.39 था। ठीक है, 73.39 जो है यह पुरुष है। ठीक है दोस्तों, मेल की है साक्षरता दर, तो फीमेल की जो साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या होगा 53.33 हो जाएगा महिलाओं का साक्षरता दर और 73.39 यानी कि 39 जो आपका जो हो जाएगा ये पुरुष का साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का कौन सा शहर ऐतिहासिक गोलघर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जो है शहर जो है ऐतिहासिक गोलघर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा पटना। ठीक है दोस्तों, पटना अगर गोलघर अगर पूछा जाए कि बिहार के किस यानी जिले में है तो पटना जिला में। कौन सा जिला में, तो पटना जिला में ही है। अगला हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों यानी प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय, यह किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राचीन शिक्षा संस्था यानी कि संस्थान के लिए यह नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों महावीर का यानी महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ दोस्तों, वैशाली के जो है कुंडग्राम में जो है कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये दोस्तों महावीर स्वामी जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार। ठीक है, बिहार के जो है रहने वाले थे, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और साथियों महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा।
अगला हो जाएगा कि बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ मिली थी। दोस्तों बुद्ध को जो है ज्ञान जो मिली थी वो कहाँ मिली थी। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, बुद्ध को जो ज्ञान मिली यानी ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और बुद्ध से यानी कि गौतम बुद्ध से, ठीक है दोस्तों, बुद्ध से जो आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था। जन्म आपसे पूछा है कि जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में। अगर मृत्यु पूछा है तो मृत्यु कब हुआ था, 483 में। कब दोस्तों, 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, महात्मा बुद्ध का। ध्यान से याद रखिएगा। और सबसे जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 33। बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी राजवंश से जुड़ा हुआ यानी जुड़ा है। दोस्तों बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी राजवंश से जुड़ा है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में कितने मंडल है। दोस्तों बिहार में जो आपसे पूछा गया है मंडलों की संख्या पूछा गया कितने हैं, तो दोस्तों 9 मंडल है। कितने मंडल है, 9 मंडल है। अगर अनुमंडल आपसे पूछा जाए कि अनुमंडल की संख्या बिहार में कितनी है, तो साथियों 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 अनुमंडल की संख्या बिहार में, और मंडल की संख्या आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो दोस्तों ये आपका टोटल 38 जिले हैं। कितने हैं, टोटल 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मगध की जो राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र था, यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र है। बिहार में जो आपका कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा की अगर पूछा जाए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। और राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 हो जाएगा। और विधान परिषद विधान जो है बिहार में जो है विधान परिषद की संख्या अगर पूछा जाए कि कितनी है विधान परिषद की संख्या, तो टोटल 75 हो जाएगा। ठीक है। और विधानसभा की अगर भी बात करें दोस्तों बिहार में जो विधानसभा सीटों की जो संख्या 243 हो जाएगा। इसको भी ध्यान से इस 4-5 क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों आपका अभी जस्ट बताए 243 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांधी सेतु से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कौन सा जिला महात्मा गांधी सेतु से यानी कि जुड़ा हुआ है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये पटना जो है ये महात्मा गांधी सेतु, ये दोस्तों महात्मा गांधी सेतु पुल है। क्या हो जाएगा, पुल है। और बिहार का सबसे बड़ा पुल अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल हो जाएगा। ध्यान याद रखिएगा। और ये कहाँ है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी सेतु पुल है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 40 हो जाएगा कि बिहार में किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों बिहार में जो है बिहार में जो पटना वह किस नदी के किनारे है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। और यहाँ से याद रखिएगा कि गंगा क्या पूछा गया है कि गंगा जो है गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, बिहार के कितने जिले से होकर गुजरता है, तो टोटल 12 जिलों से होकर बिहार से गुजरते हैं ये गंगा नदी। ठीक है। और दोस्तों जो है पटना में जो गंगा नदी जो गुजरती है लगभग आग से अगर यानी कि जो आपका किलोमीटर पूछा है कितना किलोमीटर में, तो 100 किलोमीटर में है गुजरती है पटना से। ठीक है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। और साथियों अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जाना है। वीडियो को दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों इस चैनल को जो है इस चैनल के जो होम पेज पे जाना है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग
या डायरेक्ट आप लोग जो है, या आप लोग जो टेलीग्राम चैनल पर जाने, यानी टेलीग्राम पे जाने के बाद नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को सर्च कीजिएगा और आपका यही इमेज लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल को जुड़ जाइए, और अभी तक जो आप लोग को इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर सभी कोई भी वीडियो को मिस हुआ होगा या कोई भी क्लास मिस हुए होंगे तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा।